हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए हिंदी स्पेशल बैच लाए हैं, जिसमें से आप छंद पढ़ रहे हैं और छंद की समाप्ति की ओर आज हम लोग चलेंगे। और आज आप पढ़ेंगे चरण के प्रकार। जो छंद में चरण होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं? तो चरण 3 प्रकार का होता है। एक है सम चरण, दूसरा अर्ध सम और तीसरा विषम चरण होता है। सम चरण क्या होता है? जिसमें चारों चरणों में वर्ण या मात्रा समान हो, उसे सम चरण कहते हैं। अर्ध सम चरण क्या होता है? इसमें पहला तथा तीसरा चरण और दूसरा और चौथा चरण समान होता है, वो दोहा कहलाता है। और विषम चरण क्या होता है? यह दो छंदों के योग से बनता है। इसमें 2 चरण समान होते हैं तथा 4 चरण समान होते हैं। कहने का मतलब है, विषम में छप्पर और कुंडलिया आता है। छप्पर रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है और कुंडलिया दोहा और रोला से मिलकर के बनता है। रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और उल्लाला के प्रत्येक चरण में उल्लाला के पहले और तीसरे में 15-15 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोनों मिलाकर के टोटल उल्लाला में 28 मात्राएं होती हैं। और कुंडलिया की बात की जाए, अगर हम कुंडलिया की बात करें तो कुंडलिया भी आता है। ये भी दोहा और रोला से मिलकर के बनता है। दोहा में आपको पता है कि पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो पहले दोहा रहेगा कुंडलिया में, उसके बाद में रोला होगा। रोला में पता है प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार विषम चरण में एक विषम चरण होता है और इसमें विषम मात्रिक छंद होता है, जो छप्पर और कुंडलिया हो जाता है। छंद के प्रकार, छंद 2 प्रकार के होते हैं। एक है वर्णिक छंद और एक है मात्रिक छंद। जिस काव्य में वर्ण की गणना होती है उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। जिस छंद में मात्रा की गणना होती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। एक है मुक्त छंद, इसको नहीं माना जाता है। जिस काव्य में छंद का बंधन ना हो वह काव्य मुक्त छंद कहलाता है। मुक्त छंद के प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। मुक्त छंद को रवर या केंचुआ छंद कहा जाता है। मुक्त छंद की पहली रचना निराला की जूही की कली। क्या है? निराला की जूही की कली। उसके बाद में मात्रिक छंद। मात्रिक में सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक और विषम मात्रिक होता है। सम मात्रिक में चौपाई यानी 16-16 मात्राएं। एक खूब पूछा जाता है। एक है गीत का, इसमें 26-26 और एक है हर गीत का, इसमें 28, टोटल 28-28 मात्राएं। अब ये देखिए आप, इस सम मात्रिक तो बहुत सारे छंद हैं, जैसे चौपाई है, सखी है, राधिका या लावनी है, रोला है, रूपमाला, दिग्पाल, गीत का, हर गीत का, वीर आल्हा। लेकिन इसमें पूछा जाने वाला है चौपाई, गीत का और हर गीत का, यही पूछे जाते हैं पेपर में। चौपाई, गीत का और हर गीत का ये सम मात्रिक छंद के हिस्से हैं और इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अर्ध सम मात्रिक जो छंद है, इसमें से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या है? बरवे है, दोहा है, सोरठा और उल्लाला। बरवे में है पहले और तीसरे यानी विषम चरणों में 12-12 मात्राएं और सम चरणों में 7-7 मात्राएं। सम चरण मतलब दूसरा चौथा। हर छंद का सम चरण दूसरा और चौथा होता है। तो विषम में 12-12 और सम चरण में 7-7, 12-7, टोटल 19 मात्राएं होती हैं। दोहा देखिए, पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11, टोटल 24 मात्राएं होती हैं। सोरठा यानी विषम चरण यानी पहला और तीसरा 11-11, सम चरण यानी दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं, टोटल 24 मात्राएं होती हैं। उल्लाला पहले और तीसरे में 15-15 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13, 15-13, टोटल 28 मात्राएं होती हैं। अब आप देखिए विषम मात्रिक छंद। क्या देखेंगे? विषम मात्रिक। देखिए ये छप्पर विषम मात्रिक है। ये रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। कुंडलिया दोहा और रोला से मिलकर बनता है। छप्पर बताया गया आपको। रोला में 24-24 मात्राएं होती हैं, 4 चरणों में होती हैं। और उल्लाला जो है ये पहले और तीसरे में 15-15, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। उसके बाद में आपका है कुंडलिया।
कुंडलिया में है दोहा और रोला, यानी कुंडलिया दोहा और रोला से मिलकर बनता है। दोहे की बात की जाए तो पहले तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। रोला आपको पता ही है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 4 चरणों में होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे अर्धसम मात्रिक छंद। इसमें बरवे अर्धसम मात्रिक छंद है। बरवे अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे व चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। इस छंद के प्रवर्तक कौन हैं? रहीम दास जी हैं। इस छंद के प्रवर्तक रहीम दास जी हैं। यह अवधी भाषा का अपना निजी छंद है। प्रेम प्रीत का बिरवा चले लगाए, सींचन को सुध लीजिए मुरझ न जाए। यहाँ देखिए मात्रा आपको गणना करना है, मात्राओं का गणना। देखिए ए का मात्रा है तो यहाँ डबल मात्रा गणना होगा। तो डबल मात्रा जहाँ गणना होगा आपको बताया गया है, उसको हम गुरु बोलते हैं। और जहाँ सिंगल वर्ड है वहाँ हम लघु वर्ड का गणना करेंगे। तो यहाँ लघु वर्ड मतलब एक मात्रा की गिनती होगी। 2 1 3, यहाँ 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। टोटल कितना होता है? 19। यानी 12 और 7 यहाँ तक आप गिनेंगे तो 12 होगा। देखिए 2 1 3, 3 2 5, 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक कितना है? 12। और इधर 7, यानी पहले और तीसरे, यानी इसमें क्या होगा? 12-12, और दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ से गिनिए 1 और 2 3 4 5 6 7, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं, और पहले और तीसरे में कितना होगा? 12-12 मात्राएं। 12-7 19। बरवे में कितना होता है? 19 मात्राएं। देखिए ये बरवे एक छंद है जिसके प्रवर्तक रहीम दास जी हैं। ये 2 पंक्तियों में लिखा जाता है। ये मात्रिक होता है, अर्धसम भी होता है, और इसमें 4 चरण होते हैं। टोटल 19 मात्राएं होती हैं। अब उसके बाद में हम लोग देखेंगे दोहा। दोहा खूब पूछा जाता है। दोहा छंद की शुरुआत अपभ्रंशकालीन कवि जोइंदू से मानी जाती है। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होता है। 2 पंक्ति में लिखे जाते हैं। पहले तीसरे में 13-13 और दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे बिने न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप, तब भय बिन होय न प्रीत। ये आपका पहला चरण है। बिने न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, ये भी 4 चरण में होता है। टोटल पहले में कितना हो जाएगा? 13, और दूसरे में कितना हो जाएगा? 11, और तीसरे में हो जाएगा 13, और चौथे में हो जाएगा 11। क्या बताया गया? पहले तीसरे में 13-13 और दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, जो कि गणना करना पहले ही आपको बता दिया गया है कि मात्राओं का गणना हम कैसे करते हैं। सोरठा, यह दोहा के विपरीत होता है, अर्धसम मात्रिक होता है। पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे बनो गुरु पद कंज। अब यहाँ तक देखिए 2 जहाँ अनुसार वाला मात्रा रहेगा, यानी बिंदी अनुसार, वो 2 यानी गुरु गिनेंगे। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये पहला चरण हो गया। और हम तीसरे में देखेंगे तो यहाँ भी 11 होगा। 1 2 3 3 2 5 6 7 8 9 10 11। और जैसे दूसरा और चौथा गणना करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 13-13। ये सोरठा बिल्कुल दोहे का उल्टा होता है। हमें केवल दोहा याद करना है, उसी का उल्टा सोरठा अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद में उल्लाला है। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 15 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। हे शरणदायिनी देव तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। हे शरणदायिनी देवी तू
करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। तो कहने का मतलब यह है कि उल्लाला के पहले और तीसरे यानी विषम चरणों में 15 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे यानी कि सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। 15-13 टोटल होता है उल्लाला में 28 मात्रा। उसके बाद में आगे पढ़ेंगे हम लोग सममात्रिक छंद, जो सखी आंसू कह सकते हैं। ये पेपर में आता नहीं सखी आंसू छंद। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 14-14 मात्राएं होती हैं। इसी छंद में जयशंकर प्रसाद ने आंसू काव्य लिखा, इसलिए इस छंद का नाम आंसू छंद हो गया। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती, इन हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। क्या होता है, प्रत्येक चरण में 14-14 मात्राएं होती हैं। इसमें भी 14 होंगी, इसमें भी और इसमें भी 4 चरण होते हैं। ये पेपर में आता नहीं है। चौपाई, इस छंद की शुरुआत अपभ्रंश काल से मानी जाती है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसके 2 चरणों के अंत में समान वर्ण तथा समान मात्राएं आती हैं। चौपाई से पहले इसका नाम चौपाई था, तब इसमें 15 मात्राएं होती थीं। इसमें 1 मात्रा बढ़ाकर चौपाई छंद बढ़ाया गया। देखिए, बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरच सुभाष सरस अनुरागा, अमी मूर में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सभी में 16-16 मात्राएं हैं। आपको गणना करना बताया गया है, आप लोग गणना कर लीजिए। रोला छंद, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, जो 11 और 13 पर यत देकर बनती है। रोला की 24 गत यत यानी 11 और 13 पर होता है। टोटल 24 होता है, 11-13 पर यत हो जाता है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर चंद्र युग मेखला रत्नाकर है। उसके बाद में आगे है आपको नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग बिंद, शेष फन सिंहासन है। आप लोग मात्रा की गणना कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप लोग मात्राओं की गणना कर लेंगे तो आपको छंद समझ में समझो पूर्ण रूप से आ गया है। सोरठा 2 पंक्तियों में लिखा जाता है, रोला 4 पंक्तियों में लिखा जाता है। दोनों में यही अंतर है। अगर कोई पूछे सोरठा और रोला में क्या अंतर है, सोरठा 2 पंक्तियों में लिखा जाता है और रोला 4 पंक्तियों में लिखा जाता है। गीतिका क्या होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, जो 14-12 पर यत देकर बनती है। क्या होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, जो 14-12 पर यत देकर बनती है। प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु होना आवश्यक है। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। देखिए क्या होता है, 4 चरण होते हैं, तो 4 चरण इसमें है। प्रत्येक चरण में 26 मात्रा, प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होता है। 14 और 12 पर यत होता है और अंत में लघु गुरु बड़ होना आवश्यक है। ठीक, आगे चलें। हर गीत का छंद, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, जो 16-12 पर यत देकर बनती हैं। किंतु मैथिली शरणगुप्त ने भारत भारती में 14-14 पर यत देकर बनाया है। किसको, हर गीतिका को। उदाहरण है, अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। ये किसका है, मैथिली शरण गुप्त। वीर अथवा आला छंद, ये भी पेपर में नहीं आता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं, जो 16 और 15 पर यत देकर बनती है। हिमगिर के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। उसके बाद में आपका अगला है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद, इसमें छप्पा और कुंडलिया होता है। छप्पा, इसमें 6 चरण होते हैं, 6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। इसमें प्रथम 4 चरण रोला के 4 चरण क्या होता है, रोला का होता है, जो कि पहले ही बता दिया गया है। अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्य काल से सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षित
जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख, मगन क्यों ना हो मोद में। ये है छप्पय। पहले चार, ये चार चरण किसके हैं? रोला। उसके बाद में उल्लाला, 2 चरण लास्ट वाला क्या होता है? उल्लाला। कुंडलिया, कुंडलिया क्या होता है? ये भी 6 चरण होते हैं, इसमें भी 6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, दोनों विषम मात्रिक हैं, छप्पर और कुंडलिया, ये भी आपको जानना आवश्यक है। प्रथम 2 चरण दोहा के, शेष 4 चरण रोला के होते हैं। पहले तो इसमें 2 चरण दोहा का होता है, किसमें? कुंडलिया में, और आखिरी जो लास्ट 4 चरण है वो उल्लाला का हो जाता है। इसमें दूसरे पंक्ति का अंतिम भाग तीसरे पंक्ति के आरंभ में दोहराया जाता है तथा जिस शब्द से छंद की शुरुआत होती है उसी से अंत भी होता है। तुकबंदी का बढ़ रहा कविता में अति जोर, लगे नाचने मूर्ख भी स्वयं, लगे नाचने मूर्ख भी समझ स्वयं को मोर। समझ स्वयं को मोर अर्थ तक नहीं जानते, समझ स्वयं को मोर अर्थ तक नहीं जानते, पढ़ औरों के गीत गर्व से रस बखानते। कहे कपिल कबराय हो रही है दलबंदी, कविता रोती आज हो रही है तुकबंदी। ये क्या है? ये कुंडलिया। कुंडलिया में क्या बताया गया है? प्रथम जो 4 चरण होता है वो किसका होता है? प्रथम 4 चरण किसका होता है? जल्दी से बताइए। इसमें 6 चरण बताया गया है, 6 पंक्ति में लिखा जाता है, 2 चरण दोहा के, इसमें 2 चरण दोहा के, शेष 4 चरण रोला के होते हैं। यानी प्रथम जो होता है वो दोहा छंद का होता है, उसके बाद में लास्ट में रोला छंद होता है। तो आप लोग के समझ में आया होगा, और जिन बच्चों के समझ में ना आया हो वो कृपया कमेंट करें, और आगे मस्त होकर के पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार हैं वो कृपया शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लेकिन बच्चों, एक बात का वादा करते हैं कि जहाँ भी हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं, जिस भी कंपटीशन में हिंदी व्याकरण से प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, तो इस क्लास से आपको क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। बस बच्चों, आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।